और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफगार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। इंडियन कहीं भी चला जाए, यकीन करें दुनिया सलूट करती है कि इंडियन का इंडियन जहाँ भी चला जाता है वो कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे इंडियन जहाँ पे रहते हैं वो मिसालें देते हैं कि ये इंडियन। अभी कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि UAE के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पे नमस्कार साथियों, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। दरअसल दोस्तों इंडियन रुपी ने दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल पेश की। दरअसल दोस्तों UAE के साथ इंडिया ने ऑयल के लिए डील की है, उसके अंदर भारत के रुपए UAE को दिए जाएंगे। और पहली किस्त यानी कि पहली किस्त की पेमेंट UAE को इंडिया ने कर दी है इंडियन रुपए के अंदर। इससे देखकर जब पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में बताया गया, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या जवाब दिया, ये जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या कहा कि इंडियन रुपीज आजकल दुनिया के अंदर वैल्यू दर बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रुपी घटती हुई नजर आ रही। इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, आइए आज को वीडियो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने UAE के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है UAE के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहिए और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफगार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विजिट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें कहा, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि UAE में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में IT वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है। जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, उनका अभी तक कोई करप्शन केस नहीं आया, उनका बहुत ईमानदार हैं। उसके बाद अपनी जो कौम को वो सिखा रहे हैं वो ईमानदार। इंडियन कहीं भी चला जाए, यकीन करें दुनिया सलूट करती है कि इंडियन का इंडियन जहाँ भी चला जाता है वो कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे इंडियन जहाँ पे रहते हैं वो मिसालें देते हैं कि ये इंडियन। अभी ये ऑस्ट्रेलिया था गलिबन, ग्रीक 20,000 उन्होंने वहाँ से ग्रीस ने जो है 20,000 इंडियन बुलवाए हैं कि बगैर वीज़ा के वो वहाँ पे आए। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही हैं? ये
असल में ये मोदी जी का जो सिनेरियो है, जो दौर ये चल रहा है, ये एक ऐसा दौर चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, उसके आसपास जितने आस पड़ोस में जितने में, हमारा तो मुल्क क्या है, हमारे पाकिस्तानी तो अपने वो क्या कहते हैं जेलसी में अपने मर गए हम, ये हो गया जी, वो हो गया, ये तो मानते नहीं है। अभी ये क्या वो चंद्रयान का बताया, कहता है ये झूठ बोलता है, और जितनी वो चीज़ों का बताएं कि इनसे ज़्यादा हम तरक्की याफ्ता है, ये चीज़ें नहीं, क्रेडिट भी नहीं देते और ना ही सच को एक्सेप्ट करते हैं। उल्टा जी गुस्सा आग गोला हो जाते हैं कि भाई आपने जो है मोदी साहब ने क्या कर लिया, ऐसा क्या कर लिया, हमने उनसे ज़्यादा किया। इस तरह की जो हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं जब सोशल मीडिया पे जाती हैं, बलोच भाई यकीन माने कमेंट्स में दुनिया हम पे हंस रही होती है। बिल्कुल ये सही बात है। हम ये नहीं कह रहे होते कि हम भाई इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, या हमें जो है कि यही कहा जाता है, गलत कमेंट्स पास किए जाते हैं कि ये इंडिया के बड़ा वो, हम ये कहते हैं कि सीखें भाई उनसे कुछ, सही बात है, उनको सीखें। देख के सीखें, और जो वो बात कर रहे हैं उस पर अमल करें, और मोदी जो कह रहे हैं उस पर चल कर तो देखें। जंग से हमारे फ़ायदा नहीं होगा, दोस्ती से ज़रूर हो जाएगा। नहीं जंग मैं ये बताऊं, ये बार बार जंग कहते हैं जितने भी पाकिस्तानी, हम जंग कर लेंगे, ये कर लें। भाई मैं ये कहता हूं कि जंग करने से उनको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतना मुझे पता है। बड़ा बुरी तरह। बिल्कुल उनको नहीं होगा, वो तैयार हैं, वो उनकी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, जाके वो हाथ तो लगाएं उनको, ये बॉर्डर क्रॉस करके तो देखें, लग पता जाएगा आपको सही बात। कि ये किससे बात करें। वो ये ऐसे थर्ड इकॉनमी नहीं है, उसमें पावर भी है, उसकी आर्म देखें उसकी, ये तो अनपढ़ जैल बैठे होते हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि उनकी आर्मी कितनी है। सही बात है। उनकी आर्मी देख लें, उनके इक्विपमेंट देख लें, उनके हथियार देख लें, वो उसके साथ फिर मॉडर्न, ये एक एटम बम बना के बैठे हुए भाई, ये हमने चला उससे आगे भी नहीं जाना, एटम बम बना लिया उससे। और इंडिया तो अब डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, उनके यहाँ तो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं बड़ी बड़ी, और हम अब चाइना से बस माल मंगवा के और ऐसे मुल्क को धमकाते हैं जिसके अंदर खुद फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने कितने शानदार तरीके से जवाब दिया। यदि यहाँ पर अनपढ़ जाहिल होते तो पाकिस्तान की बहुत ही जज्बाती बातें करते, लेकिन पाकिस्तान के इन दोनों बंदों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने रियलिटी के ऊपर बात की कि इंडिया की चलती है दुनिया के अंदर, इसलिए यूएई के साथ इंडिया की डील इंडियन करेंसी के अंदर हुई है, नहीं तो पाकिस्तान के साथ हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी दिनों दिन डाउन होती जा रही, क्योंकि पाकिस्तान के हर किसी देश के साथ रिश्ते नहीं अच्छे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार ही पाकिस्तान को खोखला बनाने में लगी हुई, और इंडिया की सरकार इंडिया को एक अलग मुकाम पर लेके पहुंच गई है। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की राय आपकी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंडियन करेंसी की दुनिया में किस तरह की वैल्यू यह आप सब जानते हैं।